हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करते हैं आज जीएसटी की। कई सारे कमेंट आए, सर क्रिप्टो पे जीएसटी लगने जा रहा है, खबरें आ रही हैं कुछ, तो चलिए उस पर भी आपको क्लैरिफिकेशन देते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। दूसरा कुछ कमेंट्स आए, प्राइस गया तेल लेने, इसके ऊपर भी चलिए उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए पहले लेते हैं जीएसटी। देखिए साहब, जीएसटी इसकी खबर देखिए एक बार पहले भी जून और जुलाई में भी काफ़ी चर्चा चली थी कि अभी जीएसटी भी लगेगा, जीएसटी भी लगेगा। टैक्स तो लग ही गया था, लेकिन जीएसटी की भी चर्चा उस टाइम बहुत चली थी कि जीएसटी लगेगा। लेकिन मैंने उस टाइम भी कहा था कि ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। क्योंकि देखिए जीएसटी तो ऑलरेडी लगा हुआ है, सिर्फ समझ का फेर है, इसको किसी ने क्लियर कट समझाया नहीं। और ये बात मैं पहले भी बहुत बोल चुका हूं कि जीएसटी ऑलरेडी लगा हुआ है, जीएसटी क्रिप्टो पर चल रहा है। अब आप कहेंगे तो सर लग रहा है तो फिर दे कौन रहा है? ये यहां समझने वाली बात है कि दे कौन रहा है। तो साहब ये दे रहा है एक्सचेंज, और वो भी अपनी जेब से। जिस दिन ये सारी चीजें क्लियर कट हो जाएंगी कि क्रिप्टो पर इतना % जीएसटी देना है, यानी अभी तक क्रिप्टो को किसी स्लैब में नहीं रखा है जीएसटी के कि वो 5% में है, 12% में है, 18% में है, 28% में है। तो अभी तक क्रिप्टो को किसी भी स्लैब में नहीं रखा है। तो अभी तक क्या हो रहा है कि जो एक्सचेंज हैं वो अपनी तरफ से ही जीएसटी दे रहे हैं अपने हिसाब से। तो इसी का मामला जो अभी वजीरेक्स में आपने देखा, जो ईडी ने रेड डाली, तो उसमें क्या था, वो वजीरेक्स का जो था मामला वो सारा का सारा जीएसटी का ही था कि आपने जीएसटी नहीं पे किया है। अब हुआ ये कि जो ये अपने हिसाब से, क्यों अभी तक देखिए किसी स्लैब में नहीं रखा है, तो जीएसटी अभी तक ऐसे ही दिया जा रहा था जैसा अपना एक्सचेंज देना चाह रहे थे वैसे दे रहे थे। लेकिन क्या था कि यहाँ ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रहे थे और जीएसटी उस हिसाब से इन्होंने कम पे किया था। तो ईडी में यही हुआ कि भाई आपने जब जीएसटी दिया है तो उतना पूरा दो जितना ट्रांजैक्शन हुआ है। आप ट्रांजैक्शन कम दिखा रहे हो जबकि ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, उस पर भी आप फिर वो जीएसटी नहीं दे रहे। तो इसीलिए उन्होंने वो फाइन लगाया था और वो कुल मिला के अब वो रफा दफा मामला हो गया और वजीरेक्स ने वो पे भी कर दिया है। शायद कॉन्डीसीएक्स के साथ भी ऐसा, मैंने आपको बताया था, पूरी एक लिस्ट भी दी थी पीछे कि पूरे 12 एक्सचेंज थे जिन पर कितना जीएसटी बकाया है। मगर जीएसटी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें ये चीज़ थी, आप चाहें तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। तो ये चीज़ जो है उस टाइम अवेलेबल जैसे भी थी वो मैंने प्रोवाइड करवा दी थी। अब वही चीज़ एक बार से फिर से चालू हुई है। तो देखिए अब जो बात घूम रही है वो ये है कि जीएसटी किस स्लैब में रखा जाए क्रिप्टो को, ये 18% पे या 28% पे, बात यहां पर है। अगर देखिए अब जो इंपैक्ट आएगा वो ये आएगा, अगर मान लीजिए जीएसटी जो है 28% क्रिप्टो पर लगा दिया, 28% बहुत होता है, इतना फिर कोई भी एक्सचेंज अपने आप से नहीं देगा। क्यों? फिर कुछ ना कुछ वो हो सकता है कि उसका कुछ हिस्सा आपके ऊपर भी डाइवर्ट करे, यानी जब आपके ऊपर डाइवर्ट करेगा तो फिर आपको जीएसटी भी देना पड़ेगा। अभी क्या है, जो भी वो दे रहे हैं वो 5% दे रहे हैं या 12% दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी कोई रेगुलेशन तो है नहीं। तो जब रेगुलेशंस ही नहीं है तो इस वजह से किसी तरह का अभी उस पर कोई जीएसटी कंफर्म भी नहीं किया गया कि इतना % लग रहा है। तो ये एक्सचेंज अपने हिसाब से ही दे रहे हैं। तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि साहब अब आपको 28% मान लीजिए जीएसटी देना है। उसमें से एक्सचेंज क्या करेगा, हो सकता है 50-50 कर ले कि भाई 14% इन्वेस्टर देगा, 14% हम देंगे, या मैं भी ये भी कह सकते भैया 28% आप दो, हम नहीं देंगे, हम क्यों दें। वो जो भी है, मैटर है बात का ये तो। लेकिन ये है कि कुल मिला के देखिए जीएसटी तो अभी भी लग रहा है, लेकिन क्या है कि वो एक्सचेंज दे रहा है, वो हमारे ऊपर वर्डन नहीं आ रहा है। ये है सही कहानी जो है जीएसटी की। तो आप ये कहोगे जीएसटी और लगेगा तो वो लगेगा तो, लेकिन अब वो 18% लगेगा या 28% लगेगा या और कम वाले स्लैब में जाएगा। अभी स्लैब क्लियर नहीं है कि जीएसटी किस स्लैब में हम क्रिप्टो को रखें। बात है ये जो क्लियर कट। तो जीएसटी अभी भी लग रहा है, तो आप वो ना सोचे कि जीएसटी लग जाएगा, जीएसटी लगा हुआ है लेकिन आपसे नहीं लिया जा रहा है। सिर्फ फर्क इतना है, वो अभी एक्सचेंज अपनी जेब से दे रहा है। क्यों? वो भी कहीं ना कहीं से फोर्जरी तो कर ही रहे हैं सारे के सारे एक्सचेंज, तो वहां से निकाल के वो दे रहे हैं, एक तरह से आपको खुश कर रहे हैं। लेकिन अब वो फोर्जरी सारी बंद हो जाएगी। क्यों? जब रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाएंगे तो फिर वो सब चीज़ें बंद हो जाएंगी तो फिर कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसका कुछ हिस्सा आपके ऊपर भी डाला जाए कि इतना % आप टैक्स दीजिए और इतना % हम देंगे, और मिला के इतना % पूरा हो गया सरकार का। तो शायद अब मुझे लगता है कि जीएसटी की सारी कहानी आपको क्लियर हो गई होगी, तो टेंशन वाली बात नहीं है।
अब देखिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे तो उसके साथ ये कुछ समस्याएं भी आएंगी, जिनको हम समय के साथ हैंडल कर लेंगे, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जब इतना किया है तो थोड़ा सा और सही, यही हो सकता है और क्या हो सकता है। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए, मेरा जो दूसरा चैनल है स्टॉक मार्केट के लिए है, ओनली स्टॉक मार्केट के लिए है, या फिर है तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल न्यूज के लिए। वहां पर प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है क्रिप्टो के वहां पर कमेंट ना करें। क्यों? मैं वहां पर क्रिप्टो के जो भी कमेंट होंगे उनका जवाब नहीं दूंगा। क्रिप्टो वाले आप यही रहिए क्रेजी क्रिप्टो मिंटू पर। तो वहां जो अर्न विद रोहितास है वो केवल और केवल शेयर मार्केट के लिए है या इंटरनेशनल फाइनेंस से जुड़ी हुई जितनी भी न्यूज हैं उनके लिए है। और वहां मैं अभी बहुत ही बेसिक तरीके से बेसिक चीजें बता रहा हूं कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो इंटरेस्टेड नहीं है शेयर मार्केट में वो प्लीज सब्सक्राइब भी ना करें। देखो, मैं बहुत स्पष्ट आदमी हूं, बहुत क्लियर बोलता हूं कि जो इंटरेस्ट ही नहीं है खामखा सब्सक्राइब करेंगे, फिर वहां कमेंट भी करेंगे बेकार के, तो वो ठीक ही नहीं है। आपको इंटरेस्ट ही नहीं है शेयर मार्केट में तो आप सब्सक्राइब भी ना करें। हाँ, अगर आप सीखना चाहते हैं शेयर मार्केट को, जानना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल, आपका स्वागत है, आप अर्न विद रोहितास को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो केवल और केवल शेयर मार्केट के लिए है और वो भी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट, जिसे कहते हैं ABCD, जीरो से स्टार्ट है। तो जो लोग सीखना चाहते हैं शेयर मार्केट को भी या उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपका बहुत स्वागत है अर्न विद रोहितास पर। लेकिन जो केवल और केवल क्रिप्टो के साथ ही संबंध रखना चाहते हैं तो आप क्रेजी क्रिप्टो मिंटू पर ही रहिए, उसको सब्सक्राइब मत कीजिए। अब आ जाते हैं जो हमारा दोपहर का वीडियो था, प्राइस गया तेल लेने। देखिए साहब, प्राइस तो वाकई में तेल लेने गया है, ये तो क्लियर है, इसमें कुछ छुपा हुआ तो है नहीं। लेकिन मेन चीज है कि यहां डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर मैं ये कहता हूं आप 80% लॉस में हैं, आप लॉस में बेचेंगे तो किसका फायदा करेंगे? किसी का नहीं। तो फिर आप लॉस में क्यों सेल करेंगे? जब इतना आपने झेला है तो थोड़ा और, भाई और क्या करें? यही कह सकते हैं कि थोड़ा रुकिए मार्केट में और देखिए, पॉजिटिव तो कुछ ना कुछ होगा ही, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा। एक साइकिल होता है। अभी क्या है कि हम जो बियर साइकिल में चल रहे हैं और लगभग 1 साल से हम झेल रहे हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये चीजें आती हैं कि भाई जो हमारे फंडामेंटली मजबूत हैं कॉइन, हम उनसे तो ये उम्मीद कर सकते हैं ना, भाई आप तो थोड़ा बहुत हमें दम मारो, थोड़ा बहुत हमें प्राइस दो, थोड़ा बहुत हमें कुछ मुनाफा दो। लेकिन जब इस टाइम पे आप फंडामेंटली जो मजबूत कॉइन होते हैं वो, और जो बिल्कुल वो कहते हैं 2% के बिल्कुल नीचे जो पड़े हुए हैं वो सब एक ही जैसे हो गए, तो फिर फंडामेंटली मजबूत और वो 2% के जो सबसे नीचे पड़े हुए हैं, फिर उनमें फर्क क्या रहा? भाई अगर हम यही देखते हैं कि सब कुछ अच्छे दिनों में होगा तो भी फिर फर्क क्या रहा? अच्छे दिनों में तो सब कुछ होता है। तो मेन चीज ये है, मेरा कहने का मतलब इतना है कि जो अच्छे कॉइन हैं उनसे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जब मार्केट बहुत ही गिरा हुआ है तो आप फंडामेंटली मजबूत हैं, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत तो पंप मारना चाहिए, थोड़ा बहुत तो कुछ रिटर्न देना चाहिए। लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है। बात सारी घूम के यहां आ जाती है। तो इसलिए देखिए, अपडेट तो चलते रहेंगे और अपडेट कहीं ना कहीं किसी कॉइन के लिए एक कहते हैं बेस मजबूत करने के लिए तो हो सकते हैं कि ठीक है बेस मजबूत हो जाता है, लेकिन एक आम इन्वेस्टर को, एक छोटे इन्वेस्टर को क्या चाहिए? प्राइस इंक्रीज। उसको नहीं इससे मतलब कि आपका बेस मजबूत है या आपका बेस कमजोर है, उसको तो प्राइस दिखता है। 100% की बात। तो अब बात सारी घूम के वहीं आ जाती है। तो फिर अब आपके सामने भी और कोई चारा नहीं है। क्यों? कि आप होल्ड कीजिए और एक अच्छे टाइम का इंतजार कीजिए। जब प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा तब आप अपने प्रॉफिट्स को जरूर निकालें। क्यों? अभी तो सेल करने का कोई मतलब नहीं है। और थोड़ा सा बस पॉजिटिव रहिए, और तो कोई ऐसी आफत तो आ नहीं रही। जब अब तक नहीं आई, 90% हमारा पोर्टफोलियो डाउन है, तो आगे भी इससे ज़्यादा क्या आफत आएगी? तो इंतजार करते हैं अच्छे दिनों का कि शायद कुछ अच्छा हो। लेकिन हाँ, फंडामेंटली जो मजबूत कॉइन है उनको जरूर थोड़ा सा इन्वेस्टर के बारे में सोचना चाहिए कि इनकी जेब में भी कुछ जाए। अगर आप अच्छे दिन के लिए बिठा के रखेंगे तो फिर आप में और जो सबसे, वो कहते हैं 2 कौड़ी के जो सबसे पीछे कॉइन पड़े हुए हैं, उनमें फिर फर्क क्या रहा? तो सिर्फ इतना है। तो आप पॉजिटिव रहिए, क्रिप्टो खराब नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर जरूर हो जाता है इंसान कि प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा। तो प्राइस बढ़ेगा, लेकिन क्या है कि जो जिस ढर्रे में चल रहा है क्रिप्टो, शायद उसी ढर्रे में चलेगा। आगे देखते हैं क्या होता है। मार्केट जैसा भी होगा, अपडेट आपको रोज का रोज मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार।